धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान तिरंगा फिल्म देखी है आपने, राजकुमार वाली, जिसमें एक डायलॉग काफी महत्वपूर्ण मुझे लगता है राजकुमार की जबानी बोला हुआ। वो कहते हैं बहुत खतरनाक कमांडोज है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। गैंडा स्वामी, अब जैसे हम कह रहे हैं वैसे खामोश खड़े रहो, यानी कि पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालते हैं। इसी के आसपास इस खबर को समझने की कोशिश कीजिएगा। लखनऊ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है, वहां पे एक शख्स पहुंचता है, एक पिटीशन दाखिल करता है। कहता है साहब आपने सालों पहले एक आदेश दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था कि जो सार्वजनिक स्थल है यानी कि पब्लिक पैलेसेस हैं, जहां पर धर्म स्थल अवैध रूप से बनाए हुए हैं, उनको हटा दिया जाए। रास्तों में आ रहे हैं तो हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको सरकार हटा ही नहीं रही है। 4 साल से ये सरकार भी सत्ता में बैठी है। हाई कोर्ट एक आदेश जारी कर देता है कि अगले 2 महीने के अंदर ऐसे धर्मस्थल जो सार्वजनिक स्थानों पर बने हुए हैं उनको हटा देना चाहिए, जो रास्ते में अवरोध बने हुए। इसके बाद योगी सरकार हरकत में आती है। साहब योगी सरकार एक आदेश जारी करती है। आदेश के मुताबिक 2011 के बाद सार्वजनिक स्थल पर बनाए गए धर्मस्थलों को हटा देना 2 महीने के अंदर जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर। इसके बाद जो अयोध्या मंडल है, अयोध्या जो जोन है, उसका एक जिला है बाराबंकी। यहाँ की पुलिस पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट देने वाली कहावत को चरितार्थ करने लग जाती है। यहाँ की एक तहसील है फतेहपुर तहसील में पकरिया इलाका पड़ता है, वहाँ पे पेड़ वाला मज़ार है, उसको हटा देती है। और मज़ार को हटाने के बाद तो हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं यहाँ के पुलिस और प्रशासन के कि वो राम स्नेही घाट तहसील परिसर में सड़क पे नहीं बना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वो मस्जिद सालों से मस्जिद है, वो आज नहीं है, 100 साल से पुरानी मस्जिद है। तहसील भी इतनी बड़ी जगह नहीं थी, लोग बता रहे हैं वहाँ पे, जब से वो मस्जिद है। लेकिन अब उस मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है, जुमे की नमाज वहाँ पे नहीं होने दी गई है। और तो और जो लोग इसके विरोध में खड़े हुए तो उनको खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। उनमें से 32 लोगों को, कोई बता रहा है 22 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। इस मामले में एक खबर हम आपके सामने पहले रख चुके हैं, क्योंकि यहाँ के जो एसडीएम थे दिव्यांशु पटेल, उन्होंने किसान नेता जो भानु गुटके थे उनको हड़का दिया था। रखा है ना आपके सामने आंसू चौधरी का वो इंटरव्यू, अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा डिस्क्रिप्शन में लगवा देता हूँ, आई बटन पे लगवा देता हूँ। लेकिन इस मामले में ताज़ा अपडेट भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है, तो ताज़ा अपडेट अब आपके स्क्रीन पे देखना शुरू करिए। खबर के मुताबिक कहा जा रहा है जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी गई है, मस्जिद में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिलचस्प बात फिर मैं वही कहूँगा कि कहा गया कि 2011 के बाद सड़कों पर, आम रास्तों पर जो धर्मस्थल बने हुए चाहे किसी भी धर्म के, उनको हटाना ज़रूरी है। तो कहीं और से तस्वीर नहीं आ रही है, मज़ार हटाने की तस्वीर आई तो बाराबंकी से, और अब मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई तो बाराबंकी में। और बाराबंकी कहाँ था है? अयोध्या मंडल का ज़िला है, अयोध्या जोन का ये ज़िला है। यहाँ का प्रशासन पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालने वाली कहावत के आगे कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खबर के मुताबिक यहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी गई, और नमाज ना पढ़ने देने पर जब लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। बताया गया कि 39 लोगों समेत 120 से ज़्यादा, कोई बता रहा है 150 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और कल इस मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। अब तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके का भीड़ यहाँ पे जमा थी। आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने पथराव कर दिया, 4 पुलिस वाले घायल कर दिए, एक दरोगा समेत 4 पुलिस वालों को घायल कर दिया। तो इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा लिख के इनको जेल में डाल दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के डीएम एसपी के साथ खड़े होकर किस तरीके से बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। आज दिनांक 19 मार्च को लगभग 7:30 बजे शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि तहसील राम स्नेही घाट मुख्यालय के आसपास कुछ अराजक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित था। मैं और पुलिस अधीक्षक भी तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां हमने पाया कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया आपने, डीएम महोदय कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम वो चीज़ें अपनी रख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब ये मस्जिद रास्ते में नहीं है, जब ये मस्जिद कोई दिक्कत नहीं दे रही है किसी तरीके के आवागमन को, तो इस मस्जिद को अब इस तरीके से क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? अब आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मस्जिद का जो प्रबंधन कमेटी है उससे कहा गया कि आप प्रूफ करिए कि आपके पास मस्जिद के दस्तावेज हैं या नहीं है।
लोगों के पास तो गांव में अपने घरों के कागज़ नहीं है, ये तो एक धर्मस्थल है, तो इसके कागज़ कौन संभाल के रखता। या अगर हैं तो वो मान लीजिए अपनी प्रक्रियाओं में लगे पड़े हैं, हमने उन लोगों से कहीं से बात करने की कोशिश की, ड्रेस में हैं वो लोग, ऑन कैमरा नहीं आकर कोई बात अपनी रखना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन का अचानक ये कहना कि बताओ इस मस्जिद का तुम्हारे पास दस्तावेज है कि नहीं है, ये अहम सवाल ये बताता है कि किस मानसिकता के साथ उत्तर प्रदेश में प्रशासन काम कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्रशासन जिस बात पे गुस्सा हुआ वो भी जान लीजिए कि जो यहाँ शौचालय बने हुए हैं वो अवैध रूप से बने हुए हैं, और जो यहाँ पे आवास बन गया है, मस्जिद के आसपास जो आवास बन गया है वो भी अवैध रूप से बना हुआ है। ये असल में तहसील की प्रॉपर्टी है। हम कहते हैं ये तहसील की प्रॉपर्टी है। सुन लीजिए डीएम महोदय कान खोल के, ये तहसील की प्रॉपर्टी है, 100 साल से है यहाँ पे मस्जिद। आपको अब क्या दिक्कत हुई इस मस्जिद से? और अगर आपको इस मस्जिद से वाकई में दिक्कत थी तो आदित्यनाथ योगी की सरकार 4 साल से है, या इससे पहले आपके पुलिस वाले कुछ क्यों नहीं कर रहे थे? आपका प्रशासन कुछ क्यों नहीं कर रहा था? एकदम इस मस्जिद को इस तरीके से निशाना क्यों बनाया जा रहा है, यह जवाब दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए पता है, जानते हैं क्या दलील दी जा रही है? रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है यहाँ पे असामाजिक तत्व आते हैं तहसील परिसर के अंदर, इसलिए रोक लगा दी गई। हम कहते हैं ठीक है, उसकी बाउंड्री कर दीजिए, तहसील परिसर की तरफ से जो रास्ता है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं रास्ता तहसील परिसर की तरफ से बंद कर दे, दूसरी तरफ से रास्ता खोल दे। ये क्या मतलब हुआ कि एक मस्जिद में आप कहेंगे प्रूफ करो कि ये मस्जिद है, इसके बाद दस्तावेज तुम्हारे पास हैं, ये प्रूफ करो, हम यहाँ तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि यहाँ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो आके। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कहा क्या जाता है और प्रशासन करने क्या लग जाता है। यहाँ राहुल गांधी की वो बात सही लगती है, उन्होंने कहा कि अब इन्होंने आरएसएस के लोग हर जगह भर दिए हैं, हर जगह बैठा दिए हैं। अगर 2024 में सत्ता परिवर्तन भी हो गया तो उससे भी कुछ स्थितियाँ नहीं बदलेंगी। तो क्या वाकई में उसी मानसिकता के लोग आ गए हैं? बताएं तो इस मस्जिद से रास्ता रुक रहा था, बताएं तो ये मस्जिद किसको डिस्टर्ब कर रही थी? ये मस्जिद इतने दिनों से थी, तब आपके नोटिस में क्यों नहीं आया कि आप प्रूफ करवाएं कि मस्जिद यहाँ से अवैध रूप से बनी है कि वैध रूप से बनी है? तब क्यों नहीं आया? अभी क्यों आया? और अभी जो ऑर्डर जारी हुआ है उसके तहत कार्रवाई कीजिए ना। ये नया पंगा खड़ा करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन लग रहा होगा कि भाई महाराज को खुश कर देंगे और महाराज के जरिए फिर कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ के डीएम को लग रहा होगा, जैसे आपने देखा रामपुर का डीएम है उसको वहाँ पे कमिश्नर बना के भेज दिया, मुरादाबाद मंडल का दूल्हे की तरह सजा के बग्गी में बिठा के बैंड बाजा बजाते हुए उसका विदाई समारोह किया गया वहाँ से। ऐसे यहाँ के किसी अधिकारी को लग रहा होगा कि महाराज को खुश करेंगे तो शायद कुछ और मिल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर ये अवैध थी तो पहले से इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और वाकई में अगर सिर्फ इतनी सी बात से दिक्कत है कि ये लोग तहसील परिसर में होकर मस्जिद में जाते हैं तो वो रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता खोला जा सकता है। लेकिन जो हो रहा है वो सब आपके सामने है। लोग इतने भयभीत थे, हमने कई सारे लोगों को फ़ोन किया, हमने कहा चाहा कि आप लोग स्काइप या जूम के जरिए आएँ और अपनी बातचीत को रखें। स्थानीय पत्रकारों से भी बात हुई, वो भी डरे सहमे हैं, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वो टोन जिसमें एसडीएम हड़का रहा था भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी को, कोई छोटे मोटे नेता को नहीं, हाँ हड़का रहा था। किस तरीके से बोल रहा था कि इस मामले में तुम चुप रहो और दोबारा फ़ोन मत कर देना। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, इस खबर पे नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे, जो भी ताज़ा अपडेट्स होंगे आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।